Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 8 of 7th class Hindi. Utsaah, watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम उत्साह के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का फर्स्ट नंबर देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है बुरी। बुरी का राइट आंसर आ जाएगा जिंदगी। बुरी का राइट आंसर आ जाएगा जिंदगी। ठीक है, तो हमने बुरी को जिंदगी से मैच कर दिया है। ठीक है, बुरी को जिंदगी से मैच कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बड़ी। बड़ी का राइट आंसर आ जाएगा, बड़ी का राइट आंसर आ जाएगा शर्मिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर बड़े। बड़े का आ जाएगा शेर। बड़े का राइट आंसर आ जाएगा शेर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं यात्रा। यात्रा का राइट आंसर आ जाएगा मुहूर्त। तो यात्रा का हम यहाँ मैच करना है मुहूर्त से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ड गिवन है, ब्रैकेट में जो वर्ड गिवन है वह हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है फिसड्डी रहे और जीते रहे किसी का दिया पीते रहे। फिसड्डी रहे और जीते रहे किसी का दिया पीते रहे का राइट आंसर आ जाएगा पानी। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह पर पानी राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भला यात्रा का डैश डैश भी। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिया गया है भला यात्रा का डैश डैश भी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुहूर्त। तो हमें यहाँ पर राइट करना है मुहूर्त। ब्लैंक जगह पर हमें राइट करना है मुहूर्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पर कभी तुम बड़े डैश डैश ए ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शेर। ठीक है, बड़े का राइट आंसर आ जाएगा शेर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे जरा डैश डैश अपना बदलते चलो। जरा डैश डैश अपना बदलते चलो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्ग। ठीक है, जरा डैश डैश अपना बदलते चलो। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा भाग। ठीक है, हमें यहाँ पर भाग राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उनका आंसर हमें एक वाक्य में राइट करना है। ठीक है, क नंबर पे दिया गया है इस कविता में फिसड्डी रहने का क्या अर्थ है। इस कविता में फिसड्डी रहने का क्या अर्थ है, इसका आंसर आ जाएगा इस कविता में फिसड्डी रहने का अर्थ है हर कार्य में पीछे रहना। इस कविता में फिसड्डी रहने का अर्थ है हर कार्य में पीछे रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ख नंबर पे। कवि के अनुसार उत्साह की आवश्यकता क्यों। ठीक है, कवि के अनुसार उत्साह की आवश्यकता क्यों है, इसका आंसर आ जाएगा कवि के अनुसार जीवन में, कवि के अनुसार जीवन में किसी भी कार्य उन्नति करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। कवि के अनुसार जीवन में किसी भी कार्य में उन्नति करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग नंबर पर। दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की कौन सी पंक्ति में आया है। दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की कौन सी पंक्ति में आया है, इसका आंसर आ जाएगा दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की
किसी का दिया दूध पीते रहे पंक्ति से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर एक बार ठीक से समझ लिया। दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की किसी का दिया दूध पीते रहे पंक्ति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घ नंबर पर। हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर क्यों नहीं बैठना चाहिए? हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर इसलिए नहीं बैठना चाहिए। हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में बैठकर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर पे दिया गया है, क्या अपने अतीत पर अभिमान करते रहना चाहिए? क्या अपने अतीत पर अभिमान करते रहना चाहिए? इसका आंसर आएगा हमें मात्र अपने अतीत के गौरव का मान करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने अतीत के गौरव का मान करते रहना चाहिए, बल्कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 3 वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 3 वाक्यों में लिखिए। क नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की तो आवश्यकता, सफलता में निश्चितता लाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आवश्यकता होती है कि सफलता में निश्चितता लाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ख नंबर पर। ख नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कवि के अनुसार बुरी जिंदगी कौन सी है? कवि के अनुसार बुरी जिंदगी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा जीवन के प्रत्येक कार्य में फिसड्डी बना रहता था, हमेशा दूसरों के दया धर्म पर जिंदा रहना। कवि ने ऐसी जिंदगी को सबसे बुरी बना है। ठीक है, जीवन के प्रत्येक कार्य में फिसड्डी बना रहना तथा हमेशा दूसरों के दया धर्म पर जिंदा रहना। हमेशा दूसरों की दया धर्म पर जिंदा रहना, कवि ने ऐसी जिंदगी को सबसे बुरी जिंदगी बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग नंबर पे। शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें आत्मनिर्भर मेहनती बनना चाहिए। ठीक है, हमें आत्मनिर्भर तथा मेहनती बनना चाहिए। हमें कदापि दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। हमें कदापि दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। यदि हमें पूर्ण विकास करना है तो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हमें पूर्ण विकास करना है तो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घ नंबर पे। हमें बड़े शेर कब थे और कैसे? हम बड़े शेर कब थे और कैसे? इसका आंसर आ जाएगा प्राचीन काल में भारत प्रत्येक क्षेत्र जैसे साहित्य, व्यापार, चिकित्सा तथा कला आदि में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए हम कहते हैं कि हम कभी शेर थे, किंतु हमें यह सोचकर हमेशा खुश नहीं रहना चाहिए। बल्कि अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर फिर से देख लेते हैं।
प्राचीन काल में भारत प्रत्येक क्षेत्र जैसे साहित्य, व्यापार, चिकित्सा तथा कला आदि में सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, आदि में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए हम कहते हैं कि कभी हम शेर थे, किंतु हमें यह सोचकर खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। उषा कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उषा कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कवि कविता के माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं। कवि कविता के माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर तथा दूसरों पर निर्भरता छोड़कर स्वयं की मेहनत और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, कवि के माध्यम से हम सबको संदेश देते हैं कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर तथा दूसरों पर निर्भरता छोड़कर स्वयं की मेहनत और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कभी हम सोने की चिड़िया कहलाते हैं, यह सोचकर हमेशा खुश नहीं होते रहना चाहिए। बल्कि हमेशा हमें वर्तमान की मेहनत और लगन पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है।